चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। कैटालिन कारिगो और ड्रू विसमैन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए डिटेल्स में समझते हैं क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कारोलिंगिस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। पुरस्कार राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, 10 लाख डॉलर। 2022 में किसे मिला? स्वांते पैबो, स्वीडन। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? इसका सही आंसर है बी, अल्फ्रेड नोबेल। आइए डिटेल्स में समझते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 6। नोबेल पुरस्कार को 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए जानते हैं उन 6 अलग अलग क्षेत्रों के नाम जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। इन्हीं क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 10 दिसंबर। आइए डिटेल्स में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला सवाल, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? इसका राइट आंसर होगा सी, 10 दिसंबर 1901 को। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेस को मिला था। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला था, रेगनर फ्रिस, नॉर्वे और जन टिबर्जेन, नीदरलैंड। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इन 2 भारतीयों को किया गया है। पहला अमर्त्य सेन 1998 में और दूसरा अभिजीत बनर्जी 2019 में। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कारोलिंगिस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन। कौन सी संस्था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? स्वीडिश एकेडमी, स्वीडन। अगला सवाल, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, मैरी क्यूरी। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल,
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, लिनस पॉलिंग। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, वंगारी मथाई। अगला सवाल, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, विल्हेम कॉनराड रोंटगन। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। विल्हेम कॉनराड रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। विल्हेम कॉनराड रोंटगन जर्मनी देश के थे। अगला सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वोन शटनर। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, मलाला यूसुफजई। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ हैं। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनवा में की। इसका मुख्यालय जेनवा स्विट्जरलैंड है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अगला सवाल, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सी, 3। नोबेल पुरस्कार को एक ही क्षेत्र के 3 लोगों से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। अगला सवाल, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा बी, मदर टेरेसा। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, 1974 में। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है डी, 1969 में। अगला सवाल, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? इसका राइट आंसर है ए, मैरी क्यूरी। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगला सवाल, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ई, उपर्युक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के नाम: रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, सीवी रमन 1930 भौतिकी के लिए, मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में, वी एस नैपॉल
2001 साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।